जो मुतब्बल हम आज बना रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, फ्यूजन मुतब्बल है, क्योंकि जो असल मुतब्बल होता है वो सिर्फ बैंगन से बनता है, उसमें नींबू जाता है और सुमक जो उनके ख़ास अरबी स्पाइसेस होती हैं वो जाती हैं और फिर वो ब्लेंड होके सर्व होता है। आज जो मैं सोच रही हूँ कि हम एक मुतब्बल बनाएं जिसमें हम प्याज डालेंगे और इसको थोड़ा सा करारा बनाएंगे। तो सबसे पहले आप आधा प्याज लंबा लंबा स्लाइस कर लें, फिर एक दाना लहसुन बारीक स्लाइस कर लें, और 2 हरी मिर्चियां मोटी चॉप कर लें। फिर सबसे आसान काम, इन सब चीज़ों को एक पतीले में फ्यूज़ करना। तेज़ आंच पे रख लें और कोई 6 टेबलस्पून जैतून के तेल के आप इसमें डाल दें। सबसे पहली चीज़ जो आप फ्राई करेंगे वो है लहसुन। फिर क्योंकि तेल बहुत गर्म है आप प्याज डालेंगे, जैसे लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। और फौरन ही आप 2 टेबलस्पून तिल के मिक्सचर के इसमें डाल दें। इस तरह मिक्स करें। अब जैसे तिल उछलने लगे आप 2 बड़ी चुटकी नमक इसमें डाल दें, 1 चुटकी धनिया पाउडर, 1 चुटकी लाल मिर्च और 2 बैंगन जो छील के काट के चॉप किए हुए रखे हैं। अब जैसे ये फ्राई हो रहे हो आप ऊपर से 4 टेबलस्पून जैतून के तेल के और डाल दें। अब आप बैंगन को फ्राई करते रहें जब तक बैंगन अच्छी तरह गल जाएं और टूटना शुरू हो जाएं। अब मैंने इस मिक्सचर को कोई 5 से 8 मिनट फ्राई किया है। बिल्कुल आखिर में आप वो 2 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दें और एक पूरे नींबू का जूस। इसको 1 और मिनट फ्राई करने के बाद साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारा मुतब्बल सॉस भी तैयार है। ये जो मुतब्बल आज हमने बनाया ये हमारी चटनी के लिहाज से बना है। चिकन भी रेडी है, चटनी भी तैयार है। अब हमने सलाद बनाना है और हमने एक दही वाला सॉस बनाना है। अब जो हमारा सलाद है जो हम रेड कैबेज, लाल कैबेज से बनाएंगे, बहुत इजी है। थोड़ी सी आप लाल गोभी लें, इसके पतले पतले स्ट्रिप कर लें जैसे आप कोल्स्लॉ बना रहे हो। फिर एक पीस लहसुन, उसको भी बारीक स्लाइस कर लें। और फिर जैसे शौरमा फास्ट फूड है, हम भी फास्ट काम कर रहे हैं। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालें, फ्राइंग पैन को तेज आंच पे रखें, 2 टेबलस्पून जैतून का तेल, लहसुन को पैन में डाल दें और उसके फौरन ही बाद कैबेज। अब हमने इसको जल्दी से फ्राई करना है, तेज फ्राई करना है। जैसे लहसुन पकने लगे आप थोड़ा सा सफेद सिरका ऊपर से डाल दें, 1 टेबलस्पून। कितनी खूबसूरत आवाज है। अब बहुत ही जल्दी, क्योंकि आपने कैबेज को पतला पतला स्लाइस किया हुआ था, वो रंग देना शुरू कर देती है। तो आप 1 बड़ी चुटकी नमक को पैन में डाल दें,
और एक छोटी चुटकी धनिया पाउडर और एक छोटी चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ऊपर से 1 टीस्पून चीनी पैन में डाल दें। अब हम इस सलाद को कैरामलाइज कर रहे हैं, यानी इसको चीनी की कोटिंग दे रहे हैं। चीनी डालकर आधे नींबू का जूस पैन में डाल दें। आग ऑफ कर दें। रेड कैबेज को ठंडा होने दें। इसके बाद आप इसको खीरे और टमाटर के साथ मिक्स करेंगे और आपका सलाद है तैयार। जब तक रेड कैबेज कूल डाउन हो जाए, आप सब्जियों को तैयार करके रख लें। खीरे को लंबे लंबे स्लाइस कर दें, टमाटर को बारीक चॉप कर दें और थोड़ी सी तुलसी भी बारीक चॉप करके इसमें मिक्स कर दें। चलिए, हमारा सलाद भी रेडी हो गया। अब जल्दी से हमने एक दही का मिक्सचर बनाना है जो हमारा सॉस होगा और फिर पीटा ब्रेड को ओवन में डालना है और शवरमा बनाना है।